आज फिर आप लोगों के बीच उपस्थित है एक कहानी लेकर, जो कोपल भाग 3 पाठ नंबर 16 से लिया गया है। शीर्षक का नाम है मरता क्या न करता। यह बहुत ही सुंदर कहानी है, उम्मीद है आपको जरूर पसंद आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मरता क्या न करता। केरल के एक गांव में विष्णु पोटी रहते थे। विष्णु पोटी थे तो बहुत गरीब, लेकिन उन्हें दानी कहलाने का बड़ा शौक था। वे रोज 2-1 लोगों को अपने घर खाना के लिए ले आते, चाहे घर में खाने को पर्याप्त हो या नहीं। दूसरों को खाना खिलाना वे अपना धर्म समझते थे। उनकी पत्नी लक्ष्मी को उनकी यह आदत पसंद नहीं थी, पर वह किसी न किसी तरह घर चलाया करती थी। पड़ोसियों से कभी चावल उधार लाती तो कभी सब्जी। एक दिन उसने सोचा कि इस तरह कब तक काम चलेगा। पड़ोसी भी उससे नाराज होते। उन्हें विश्वास ही नहीं होता था कि वह सचमुच इतनी गरीब है, क्योंकि वे रोज मेहमानों को आते और खाते देखते थे। बेचारी की मदद करने वाला कोई नहीं था। कितनी ही बार तो वह कई कई दिनों तक भूखी रह जाती। जब उससे और नहीं सहा गया तो उसने पति से बात करने का फैसला किया। उसने विष्णु से कहा, आप हर रोज किसी न किसी को ले आते हैं। अपने भोजन में से दूसरों को खिलाना अच्छी बात है, पर आपने कभी यह पूछा भी कि खाना पूरा भी पड़ेगा या नहीं। हम ठहरे गरीब, जो रूखा सूखा जुड़ता भी है वो हम दोनों के पेट भरने को काफी नहीं होता। फिर दूसरों के लिए रोज रोज कहां से आएगा। मैं अपना हिस्सा उनको खिला देती हूँ और खुद भूखी रह जाती हूँ। मुझसे अब और नहीं सहा जाता। अब लोगों को घर बुलाना बंद कर दे। यानी उनकी पत्नी ने आज ही जाकर उनसे बात किया और कहा कि अब इन लोगों को जो घर पे बुलाते हैं खाना खाने के लिए उसको नहीं बुलाइए, क्योंकि आप जो लाते हैं वह हम दोनों के लिए पर्याप्त नहीं हो पाता है। किस तरह से हम उन लोगों को खिलाते हैं वो हम ही जानते हैं। कई कई दिन तक भूखे रह जाते हैं। लेकिन विष्णु पर कोई असर नहीं हुआ। अगले दिन रोज की तरह वे दोपहर को 2 अजनबियों के साथ भोजन के लिए घर पहुंचे। लक्ष्मी ने उन्हें दूर से आते देखा तो घबरा गई। बेचारी फिर सोचने लगी कि आज फिर हमको भूखा रहना पड़ जाएगा। उसने सोचा कि आज फिर वो भूखी रह जाएगी, लेकिन अचानक उसे एक उपाय सूझी। उनके दिमाग में एक बात आई, आइडिया आया। विष्णु ने मेहमानों से हाथ जोड़कर कहा, आप बैठिए, मैं अभी मुंह हाथ धोकर आता हूं। उनके जाने के बाद लक्ष्मी धान कूटने का मुसल उठा लाई। धान कूटने, पहले के समय में लोग धान कूटते थे मुसल से, वही मुसल उनके घर में था, वो उनको उठा लाई। उसके बाद उसने दीप जलाकर मुसल के आगे रख दिया। उस मुसल को एक दीवार से टिक लगाकर रख दिया और उसके अच्छे तरह से निपकर एक उसके सामने दीप जला दी। 2-4 फूल भी डाल दिए, मुसल के चारों ओर 2-4 फूल भी डाल दिए और उसके सामने हाथ जोड़कर बैठ गई। जिस तरह से लोग किसी को पूजा करते हैं तो साफ सुथरा पहले करते हैं, फूल चढ़ाते हैं, दीप जलाते हैं, उसी तरह से उसने उनके सामने दिखाकर करना शुरू कर दी। बैठ गई। वह ऐसी जगह बैठी जहां से अतिथि उसे देख सके। उसने ऐसे जगह का भी चयन किया जहां से वो सब करे तो वे मेहमान जो आए हुए हैं वो उनको देखे। इस तरह से ऐसे जगह पर ही वो ये सब करना शुरू कर दी। अतिथियों ने उसे देखा तो हैरान रह गए। मुसल की पूजा करते उन्होंने आज तक किसी को नहीं देखा। अजीब सी बात थी, अचरज तो होना ही था, क्योंकि मुसल की पूजा करते हुए उन दोनों में से किसी ने देखा। शायद आप लोगों ने भी नहीं देखा होगा। अगर देखे हैं तो जरूर कमेंट में लिखें। दोनों आकर लक्ष्मी के पास खड़े हो गए। वह ध्यान मग्न बैठी थी, जैसे पूजा में लीन होते हैं वैसे वो पूजा में एकदम दिखावे में थी। लेकिन उनको लग रहा था, मेहमानों को लग रहा था कि सही में पूजा कर रही है। उसने अपनी आंखें खोली और सिर घुमाया तो उन दोनों को खड़ा पाया। एक ने पूछा, आप मुसल की पूजा क्यों कर रही हैं? लक्ष्मी ने आंखों में आंसू भरकर कहा, मैं आपको कैसे बताऊं, लेकिन आपको तो बताना ही पड़ेगा, क्योंकि इसका संबंध भी आप ही से है। अब तो वे दोनों भेज जाने के लिए लक्ष्मी के पीछे पड़ गए। यूं ही लक्ष्मी ने कहा कि क्या बताऊं आपको, ये जो पूजा कर रहे हैं इसका संबंध भी आप ही से है। इतना सुनते ही वे दोनों उत्सुक हो गए उस कारण जानने के लिए, किसका संबंध हमसे कैसे है। लक्ष्मी ने कहा, पहले आप वादा कीजिए कि मेरे पति को कुछ नहीं बताएंगे। उन दोनों ने वादा किया। तब उन्होंने वादा किया, उन दोनों मेहमानों ने लक्ष्मी से वादा किया कि हम उनको कुछ नहीं बताएंगे। तब लक्ष्मी ने कहा, मेरे पति दानी आदमी हैं। वे मेहमानों को घर बुलाकर खाना खिलाते हैं
और खिलाने के बाद उन्हें इसी मुसल से खूब पीटते हैं। उसने बताई कि हमारे पति जो देव है, पतिदेव, वे बड़े दानी है। वे मेहमानों को बुलाकर खाना खिलाते हैं और खाना खिलाने के बाद इसी मुसल से उनकी पिटाई करते हैं। कहते हैं यही उनका धर्म है। मैं खाना तो बनाती हूं, लेकिन मारने पीटने से मेरा कोई संबंध नहीं है। मैं मुसल की पूजा इसलिए कर रही हूं कि मुझे पाप न लगे। अब तो अतिथि बहुत चकराए। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा और इशारों में कहा कि यहां से चुपचाप खिसक जाने में ही भला है। दोनों पीछे के दरवाजे से निकल भागे। तभी विष्णु पोटी अंदर आया। उनके जाने के बाद, दोनों मेहमानों के जाने के तुरंत बाद, विष्णु पोटी हाथ वगैरह धो के आ जाते हैं। उसने लक्ष्मी से पूछा कि मेहमान कहाँ गए, कहाँ चले गए। लक्ष्मी ने दुख से कहा, वे मुझसे यह मुसल मांग रहे थे। मुसल को हाथ में लेकर दिखाते हुए कही कि मुझसे वे ये मुसल मांग रहे थे। मैंने कहा मेरे घर में एक ही मुसल है, मैं नहीं दूंगी। बस वे नाराज होकर चले गए। पोटी गुस्से से चिल्लाया, तुमने मेरे मेहमानों का अपमान कर दिया। लाओ मुसल, मैं उन्हें दे आता हूं। तुरंत उसके हाथ से मुसल को लिया और भागा उसके पीछे। पत्नी के हाथ से मुसल छीनकर वह अतिथियों के पीछे दौड़े। दोनों काफी आगे निकल गए थे। उन्होंने विष्णु पोटी को गुस्से में मुसल उठाए पीछे आते देखा तो बोले, देखो वह आ रहा है हमें मारने। उनमें से एक ने कहा कि वो देखो मुझे आ रहा है मारने। दोनों अपनी जान बचाकर भागे और उसके बाद और तेजी से वो दोनों भागे। विष्णु पोटी उन्हें पकड़ नहीं सका तो लौट गया। गांव वालों ने उसे मेहमानों के पीछे मुसल उठाए भागते देखा तो चारों ओर यह बात फैला दी कि विष्णु पोटी अपने मेहमानों को घर ले जाकर उन्हें मुसल से मारता है। उसके बाद कोई भी खाने के लिए उसके घर जाने को तैयार न होता। जिन लोगों ने देखा उन लोगों को विश्वास हो गया कि शायद लोगों को बुला के ले जाते हैं और उनको पिटाई करते हैं। उसके बाद सारे जगह में यह बात फैल गई। उसके बाद कोई भी व्यक्ति उनके घर खाने के लिए उसके बाद नहीं गए। विष्णु पोटी को पता नहीं चला कि यह लक्ष्मी की चाल थी। लक्ष्मी को भी फिर कभी भूखा नहीं रहना पड़ा। इस तरह से यह कहानी समाप्त होती है। लेखक थे के शिव कुमार। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले नए वीडियो के साथ।